आज हम करेंगे पाठ शिरीष के फूल। इस पाठ को हम बहुत इजी वे में, बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है पहले आप सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, पहली बात तो ये कि ये पाठ एक बहुत बड़ा पाठ नहीं है, छोटा पाठ है, लेकिन ये वीडियो फिर भी बड़ी बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द में बहुत गहरा मीनिंग है। गहरा मीनिंग के साथ साथ कुछ मुश्किल वर्ड्स भी हैं जो आपको मैं समझाऊंगा। ये पक्की बात है, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लो ना, तो ये मैं गारंटी देता हूं, चाहे ये पाठ कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखो, इस पाठ में शिरीष के बारे में वर्णन है। शिरीष एक पेड़ होता है। पेड़ कैसा होता है यहां आप चित्र में देख रहे हो। ये कुछ ऐसा फल होता है, जो आप ये वाला मार्क देख रहे हो मेरा, ये है फल। और ये जो आप देख रहे हो, ये पत्ते हैं। पत्तों और फलों को देखकर ही आप शायद समझ गए होंगे कि ये शिरीष कैसा होता है। ये आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत से आपने देखे होंगे, लेकिन इसकी खासियत कितनी है ये शायद आज आप पहली बार सुनोगे। उसी के बारे में ये पूरा पाठ है कि शिरीष वृक्ष की कितनी सारी विशेषताएं हैं। और इस पेड़ के साथ साथ, इस पेड़ की विशेषताओं को बताने के साथ साथ लेखक कुछ और भी टारगेट लिए हुए है, मतलब कुछ और भी बताना चाह रहा है। उसी को हमें समझना है। वो क्या कहता है वो मैं आपको पाठ के साथ साथ बताता हूं। फिलहाल देखो क्या लिखा है। जहां बैठे यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। शिरीष वृक्ष की सबसे पहली विशेषता तो यही कि उसके जो फूल हैं वो काफी टाइम तक बने रहते हैं, काफी टाइम तक खिले रहते हैं। जबकि दूसरे जो फूल होते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी फूल लगा लो, लगभग सारे फूल लगभग 10, 12, 15 दिनों तक ही खिलते हैं। लेकिन शिरीष वृक्ष का जो फूल होते हैं वो काफी टाइम तक, यानी कह सकते हो कम से कम 3-4 महीने तक हिलते ही नहीं है, मतलब बने रहते हैं। जहां धरती पूरी अग्निकुंड बनी होती है, अग्निकुंड मतलब आग से तप रही होती है, जून जुलाई का महीना चल रहा होता है, सब धरती पूरी आग बन चुकी होती है, उस समय भी शिरीष वृक्ष का फूल खिला रहता है। और दूसरे फूल इस टाइम पर, फूल तो छोड़ो, पेड़ भी खिला नहीं रहता, मतलब पत्ते भी उसमें झड़ जाते हैं इस मौसम में, दूसरे पेड़ों की बात करें। लेकिन शिरीष वृक्ष ऐसा है जो गर्मी में भी बना रहता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। जेठ की जलती धूप में, जेठ का मतलब होता है मई और जून का महीना, इस जलती हुई धूप में, जबकि धरित्री, धरित्री का मतलब होता है धरती, धरती निर्धूम, निर्धूम का मतलब होता है धुएं के बिना, हालांकि धरती जल तो रही है लेकिन धुएं के बिना जल रही है, इसीलिए निर्धूम कहा है। अग्निकुंड बनी हुई है, अग्नि का जैसे कुंड बना हुआ हो, ऐसी धरती हो जाती है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। मतलब ये मौसम देखो, जेठ का महीना यानी जून जुलाई का महीना है और शिरीष वृक्ष फूलों से, पत्तों से लद चुका है। इस टाइम पर तो कोई भी पेड़ ऐसा नहीं कर पाता। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, बहुत कम फूल होते हैं ऐसी गर्मी में। कर्णिकार ये भी एक तरह का फूल है, और आरगवद जिसे अमलतास भी कहते हैं, ये भी एक फूल है। ये दो फूलों की बात मैं भुला नहीं पा रहा हूं, वे भी आसपास बहुत हैं, मतलब वो भी खिले हुए हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? उसका एक कारण है, वो जो आगे लिखा है, देखो। वह 15-20 दिन के लिए ही फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। बसंत ऋतु जब आती है तो पलाश जैसे खिलता है 15-20 दिन के लिए, ठीक ऐसे ही ये आरगवद और कर्णिकार, ये जो दो फूल हैं, ये 15-20 दिन के लिए ही फूलते हैं। मतलब ज्यादातर फूल 10-15 दिन तक के लिए ही फूलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन शिरीष ऐसा नहीं है, यही कुछ लिखा हुआ था। देखो, कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था, मतलब ऐसे फूल कम पसंद आते थे। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खखंड के खखंड, खखंड का मतलब होता है सूख जाना। ऐसे भी क्या फूल हुए जो 10 दिन तो खिलते हैं फिर वो सूख जाते हैं। तो ऐसे कबीरदास जी को पसंद नहीं आते थे, यही लिखा हुआ था। अब उन्होंने, यानी कबीरदास जी ने क्या कहा है, दिन 10 फूला फूली के, खखंड भया पलास। अब इसका मतलब क्या है? बात वही है कि दिन 10 फूला, 10 दिन के लिए तो फूलता है, फूली के, फूलने के बाद खखंड भया पलास, खखंड हो जाता है पलास, पलास जैसा फूल खखंड हो जाता है, यानी सूख जाता है। पलास एक फूल का नाम है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले। अब इसका क्या मतलब है? दुमदार का मतलब होता है दुम वाले, दुम मतलब पूंछ वाले, मतलब ऐसे जानवर जो पूंछ वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई पूंछ 10 दिन के लिए ही आ रही है, उसके बाद वो लंडूरा हो जाएगा। लंडूरा का मतलब क्या होता है? जो बिना पूंछ वाला। तो जो बिना पूंछ वाला जानवर हो जाए 10 दिन के बाद, इससे अच्छा तो पहले से ही लंडूरा ही ठीक है। मतलब उसकी दुम का फायदा भी क्या है जो 10 दिन के लिए। ये बात घुमा फिराकर फूल के लिए ही कही गई है कि ऐसे 10 दिन के लिए फूलना भी क्या फूलना हुआ, मतलब ऐसे फूल तो नए के बराबर ही है, इससे अच्छा तो ना ही फूलो। फूल
फूल है शिरीष। मतलब एक तरह से शिरीष की तारीफ की गई है किसके द्वारा? वैसे तो लेखक भी कर रहा है, लेकिन यहां पर बता रहा है कि कालिदास सॉरी कबीरदास को बहुत पसंद था शिरीष। तो फूल है शिरीष, शिरीष बहुत अच्छा फूल है। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, यानी फरवरी माह तक आ जाता है वो अच्छे से। आषाढ़ तक, जो आषाढ़ का एक महीना होता है, कब का? जून जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीना तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मतलब खिलता रहता है। और मन रम गया, यानी मन को अच्छा लग गया, तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता ही रहता है। अब भादों का महीना कौन सा? अगस्त सितंबर महीना, अगस्त और सितंबर महीने तक भी फूल बने रहते हैं, कई बार तो शिरीष के, ऐसा कहा गया है। वरना आषाढ़ तक तो हमेशा ही बने रहते हैं, मतलब इतने दिनों तक एक फूल खिला रहता है, इतनी गर्मी में भी। अब आगे लेखक क्या कहता है समझ लो, कि शिरीष का जो पेड़ है वो एक सन्यासी की भांति है। अब सन्यासी कैसे? जो सच्चा सन्यासी होगा ना, सच्चा सन्यासी सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। मतलब सुख आए चाहे दुख आए, वो समान भाव से ही अपना जीवन गुजारता है। उसके एक्सप्रेशन कुछ बहुत ज्यादा बदलते हुए नहीं दिखते, वो एक समान भाव रहता है। सुख दुख उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही शिरीष वृक्ष भी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मतलब वसंत ऋतु में सर्दी होती है काफी हद तक, और जो आषाढ़ का महीना होता है, जून जुलाई का महीना, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये दोनों ही मौसम में समान भाव रहता है, मतलब इसके फूल पत्ते झड़ते ही नहीं इस मौसम में, मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा बना रहता है एक सन्यासी की तरह। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखिए। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, उमस मतलब गर्मी इतनी ज्यादा होती है, और लू से हृदय सूखता रहता है, मतलब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गर्मी हो जाती है, लू चल रही होती है, प्राण उबल रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी एकमात्र शिरीष ही ऐसा है जो कालजयी, कालजयी का मतलब ध्यान से समझ लो, समय को जीतने वाला, जो समय को जीत जाता है, ऐसा अवधूत। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, समय को जीतने वाले सन्यासी की तरह। जिस सन्यासी ने समय को जीत लिया, वैसा सन्यासी शिरीष की तरह है, मतलब शिरीष सन्यासी की तरह है। मैं उल्टा बोल गया था। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। अजेयता का मतलब होता है जीतना, हमेशा जीतते रहो, किसी से हार नहीं माननी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मतलब चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा जीवन में जीतने की कोशिश करते रहो, ऐसा मंत्र प्रचार करता रहता है शिरीष। यद्यपि कवियों की भांति, जैसे कवि होते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। आपने बहुत सी कविताएं भी पढ़ी होंगी कि एक एक पत्ते में, एक एक फूल में बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं और उसकी सुंदर सुंदर चित्रण कर देते हैं, बहुत अच्छा लिख देते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं कवियों की भांति नहीं हूं कि एक एक छोटे छोटे पौधे पर, पत्ते पर, फूल पर बहुत कुछ लिख सकूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं। छोटा मोटा हिलोल, छोटी मोटी लहर तो मेरे अंदर भी जाग उठती है जब मैं ऐसे ऐसे पेड़ या ऐसे ऐसे फूल पत्ते को देखता हूं। तो ऐसा ही कुछ लिखा है, देखो। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध, मुग्ध मतलब आकर्षित, आकर्षित होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। नितांत यानी बिल्कुल, और ठूंठ मतलब सूखा, इतना सूखा भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत। यानी शिरीष के पुष्प, शिरीष के फूल, पुष्प मतलब फूल, शिरीष के फूल मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं, मेरे हृदय में, मेरे अंदर हिलोल, एक लहर जरूर उत्पन्न कर देते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। लेखक अब आगे क्या लिख रहा है पहले सुन लो, ताकि समझ में और अच्छे से आए। कहता है लेखक कि जो पुराने भारत का जो रईस होता था, यानी जिनके पास बहुत पैसा था, वो अपनी वाटिका में, वाटिका एक तरह की बाग बगीचा, कुछ भी उद्यान, कुछ भी कह लो, वाटिका का अर्थ, तो अपनी वाटिका में ऐसे छायादार वृक्ष लगाया करता था। कुछ वृक्षों के नाम भी लिखे हुए हैं, वो भी बताऊंगा। तो इस तरह के छायादार वृक्ष होते थे, जैसे शिरीष भी है और भी हैं। वो अक्सर अपनी वाटिका में ऐसे पेड़ों को ही देखना चाहता था। और एक बहुत पुराने साहित्यकार हुए वात्स्यायन, वात्स्यायन ने तो ये बात भी कही थी कि घने वृक्षों के नीचे ही झूला लगाना चाहिए। झूला जो हो वो घने वृक्ष के नीचे ही हो, जैसे शिरीष हो गया, ऐसे ही और भी पेड़ों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे अशोक है, अरिष्ट है, इस तरह के। तो ऐसे ही पेड़ों के नीचे झूला होना चाहिए। अब कई कहते हैं कि शिरीष के नीचे नहीं लगाना चाहिए, कई यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि उसकी जो डाल होती है, उसकी जो टहनी होती है, वो कमजोर होती है, ऐसा कुछ का मानना है। लेखक ऐसा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी कमजोर नहीं होती। मतलब झूला झूलता कौन है? एक लेडी, लगभग लेडी ही झूलती है। एक हमारी कल्चर की बात करें, हमारी संस्कृति, कुछ तीज त्योहार जो हम मनाते हैं उसमें झूलने वाली होती है, झूलने वाला नहीं होता है ना। तो झूलने वालियों का वजन ही कितना होता है, तो इतना वजन तो वो उठा लेता है, यानी इतना तो वो सहन कर सकता है, उसकी टहनियां। लेकिन लेखक एक बात और भी कहता है कि मैं उन राजाओं की बात नहीं कर रहा जो मोटे मोटे हैं, जिनकी तोंद होती है, इतने भारी भरकम होते हैं, वो तो चाहे अपना लोहे का पेड़ अलग से बनवा ले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसा लेखक कहता है। ऐसा ही हम पढ़ेंगे, देखिए। पुराने भारत का रईस, रईस मतलब अमीर,
जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था उनमें से एक शीरीष भी है। ऐसा इस बुक में भी लिखा हुआ है, यानी बृहत संहिता 55 और 13 खंड में। ये एक बुक का नेम है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घन मृसन का मतलब होता है मुलायम, और हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, और परिवेष्टित का मतलब ढका हुआ। अब इन चारों का मतलब क्या बना कि शीरीष के छायादार मुलायम हरियाली से युक्त ढकी हुई वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, यानी बहुत आकर्षित करती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है, वात्स्यायन एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, ये उनकी रचना का नाम है कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन मतलब घने छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, जिसको प्रेम खा डोला इस तरह से भी कह देते हैं, लगाया जाना चाहिए। इस लाइन का मतलब सिर्फ यही था कि वात्स्यायन ने क्या कहा, वाटिका में घने छायादार वृक्षों की छाया ही होनी चाहिए जिसमें झूला लटकाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि, जो पहले के पुराने कवि हैं, वो बकुल का, एक पेड़ का नाम है, बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं मतलब झूलों को लगा देखना चाहते थे। पर शीरीष भी क्या बुरा है, शीरीष को बुरा थोड़ी है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, मतलब बकुल के पेड़ से, अपेक्षाकृत का मतलब अन्य की तुलना में। यहां पर किसकी तुलना हो रही है, बकुल के पेड़ से। तो बकुल के पेड़ से अगर देखा जाए तो कमजोर जरूर है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते, वजन नहीं देख रहे। हां, लेखक कहता है कि मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, तुंदिल मतलब जिनके बड़े बड़े पेट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखक का नाम बताया था, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुने, एक बार कमेंट करके बताओ। अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया पहले आप सुन लो, कि इसके जो फूल होते हैं, शीरीष के जो फूल होते हैं बहुत कोमल होते हैं, बहुत ज्यादा कोमल, यहां तक कि कोई पक्षी भी उससे टच कर जाए तो वो उसका दबाव सहन नहीं कर सकते। हां, भौरों का पद यानी भौरों का भार वो सहन कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा है, देखिए। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है भी कोमल। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार जरूर की होगी। उनका इस पुष्प पर यानी इस फूल पर कुछ पक्षपात था, यानी उनको यह अच्छा लगता था ये फूल। मेरा भी पक्षपात है। कह गए हैं शीरीष पुष्प केवल भौरोकर पदों का कोमल, पद मतलब चरणों का या उसका जो बाहर है, उन कदमों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, इतना तो है। पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं, पक्षियों का दबाव वो नहीं सहन कर पाएंगे। इसको संस्कृत में कैसे कहा है, उन्होंने कहा है पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत्रितृणाम। अब इस संस्कृत को जो आप देख रहे हो, ये इसकी हिंदी ऊपर वाली लाइन में आप पढ़ चुके हो, यही सब कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में। बस अब आगे क्या लिखा है, अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं। अब इतने बड़े कवि कौन, कालिदास, क्योंकि कालिदास ने ये बात कही है ना, तो कालिदास की ये बात का मैं विरोध कैसे करूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा ना था, पर यहां तो इच्छा भी नहीं है, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं है विरोध करने की, हिम्मत नहीं है, वो तो एक अलग बात है। इतने बड़े कवि हैं, उनकी बात का विरोध करना ये मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा भी नहीं है, मतलब मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, क्या कहते हैं, शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने, परवर्ती का मतलब बाद में जो आए हुए कवि हैं, यानी एक तो बहुत पुराने कवि कालिदास, कबीरदास, ये बहुत पुराने कवि हैं, इनके बाद के जो कवि आए उन्होंने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, मतलब टहनी है, फल है, फूल है, पत्ते हैं, ये सब कुछ कोमल मान लिया। यह फूल है, इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल भी आ जाते हैं, नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा फल, यानी जो मैंने आपको दिखाया था, वो फल बहुत सूख भी जाता है, बहुत बुरी तरह से भूरा कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है उसमें, कहने का मतलब सूख जाता है बुरी तरह से, तब भी वो अपने पेड़ से अपने साथ ही साथ अपनी टहनी के साथ लगा रहता है। आगे भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि मतलब काफी टाइम हो जाता है, काफी समय बीतने पर भी अपना स्थान वो फल छोड़ते नहीं है, वो फल लटके ही रहते हैं, अपने स्थान पर बने ही रहते हैं, नए फल भी आ गए तो भी नहीं छोड़ते। तो लेखक ने यहां दूसरी तरफ एक इशारा किया है, क्या कहा है कि ये फल को देखकर मुझे एक चीज याद आ रही है, किसकी, हमारे नेताओं की। नेतागण कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए, अपना स्थान नहीं छोड़ते, मतलब राजपाट करने की इतनी इच्छा उनमें हमेशा बनी रहती है। वो समझते ही नहीं है कि अब ये जो राजपाट देखना है, संभालना है, देश को चलाना है, ये अब नई पौध को दे देना चाहिए, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हमसे वो चलेगा भी नहीं। तो ऐसा ही कुछ इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है लेखक कि
जब तक नए फल पत्ते मिलकर, जब तक वो नए फल पत्ते नहीं आ जाते, धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। कौन? शिरीष के फल। आगे क्या लिखा है? वसंत के आगमन के समय, वसंत आ जाता है अगली बार, यानी घूम फिर कर 1 साल हो गया लगभग, उस समय जब सारी वनस्थली यानी सारा वातावरण पुष्प पत्र से, पुष्प माने फूल और पत्र माने पत्ते, फूलों और पत्तों से मरमरित होती रहती हैं। मरमरित यानी पत्तों की आवाज, पत्ते अपनी आवाज करते रहते हैं। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं, यानी इतने पुराने हो गए, थोथे हो जाते हैं, तो वो खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर, यानी इन फलों को देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, जमाने को समझते ही नहीं है। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। आगे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि कितने ही पुराने क्यों ना हो जाओ, कितने ही जमे रहने की अधिकार क्यों ना पालो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एक टाइम के बाद हमें बुझना ही पड़ेगा। मतलब चाहे वो जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे वो नेतागण का अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो, एक टाइम के बाद हमें छोड़ना पड़ता है। तो एक जगह जमे रहोगे, ऐसा मत सोचो कि हमेशा ही बने रहोगे। जो काल देवता है ना, काल देवता यानी वो भगवान, वो काल के जो देवता हैं, वो सपासप कोड़े चढ़ा रहे हैं। कोड़े का मतलब बहुत सी लाठियां, बहुत से कोड़े, बहुत से हंटर बरसा रहे हैं। अब किसी भी पेड़ पर हंटर बरसाया जाए तो वो गिर जाते हैं। कुछ पत्ते, वो पत्ते तो पक्के जो सूख चुके हैं, वो पत्ते, वो फल, वो फूल, वो गिर जाते हैं। तो जब कोड़े चलते हैं ना, तो ये जो सूखे हुए होते हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनके मन में ये है कि हम एक ही जगह पर अधिकार जमाए रखेंगे तो बने रहेंगे, वो सब झड़ जाते हैं। तो ऐसा ही ये संदेश भी दिया है लेखक ने, और ऐसा ही कुछ लिखा भी है कि कुछ भी हो, एक टाइम के बाद तो झड़ना ही है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले वसंत ऋतु के बारे में बताया था। कौन से माह में आती है, कौन से महीने में आती है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। देखो, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा यानी अधिकार पाने की इच्छा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, क्यों नहीं समझ जाती कि अधिकार को छोड़ना ही पड़ेगा। जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। मतलब ये दोनों चीजें आती ही हैं, इन दोनों से बचकर नहीं जाया जा सकता। चाहे वो बुढ़ापा हो, फिर चाहे मृत्यु हो, इन दोनों में से कुछ तो आने ही वाला है। ये दोनों ही जगत के अति परिचित यानी बहुत ज्यादा जाने माने, अति प्रमाणिक मतलब इस चीज का सबूत भी है, प्रमाण भी है। प्रमाणिक का मतलब सबूत होना, तो ये प्रमाणिक सत्य भी है। ये दोनों चीजें आती ही हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, क्या कहा था? धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अब इसका क्या मतलब है? धरा को प्रमाण, धरा माने ये धरती पर प्रमाण है क्या, कि तुलसीदास जी कहते हैं ये बात, तो इसीलिए अपने नाम भी डाल दिया उन्होंने। तुलसीदास जी कहते हैं कि धरा को प्रमाण यही, धरा पे ये प्रमाण है कि जो फरा यानी जो फहराएगा वो झरा, वो अलग भी होगा, वो चाहे कोई भी पत्ता फूल कुछ भी क्यों ना हो। जो बरा मतलब जो जलेगा, सो बुताना, वो बुझे भीगा। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, मतलब फलते ही क्यों ना समझ लो कि बब्बा की झड़ना निश्चित है, झड़ना तो होगा ही, लेकिन सुनता कौन है? महाकाल देवता यानी वो भगवान सब कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जीर्ण माने जो बूढ़े हो चुके हैं, दुर्बल जो कमजोर हैं वो झड़ जाते हैं। जिनमें प्राण कण यानी थोड़ा जीवन जीने की इच्छा थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है प्रगति की तरफ बढ़ना। जिनमें भी प्राण कण थोड़ा प्रगति की तरफ है, वे टिक जाते हैं, वो बने रहते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि। अब इन दोनों का मतलब ध्यान से समझ लो, ये दोनों ही ऑपोजिट हैं। मतलब प्राणधारा का मतलब जीवन, दुरंत माने जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वो दुरंत है, जो लंबे समय से चला आ रहा है ऐसा जीवन दुरंत प्राणधारा। इसका ऑपोजिट है सर्वव्यापक कालाग्नि, सारी तरफ फैली हुई, सर्वव्यापक। और कालाग्नि का मतलब काल रूपी अग्नि यानी मृत्यु रूपी आग। यानी प्राण और मृत्यु का संघर्ष निरंतर चला आ रहा है या चल रहा है। मूर्ख समझते हैं, क्या समझते हैं मूर्ख लोग, कि जहां बने हैं वही देर तक बने रहे, यानी वही टिके रहे तो काल देवता की आंख से बचा जाएंगे, यानी काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे, यानी जम गए, एक जगह रुक गए, हार मान गए तो फिर मरना निश्चित है। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत मतलब सन्यासी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता।
ना धोखा लेना ना मां धोखा देना, मतलब कोई लेने नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, अपने जीवन से ही अपना कैसे वो रस निकालता है वो आगे लिखा है। देखो, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, धरती आसमान सब जल रहे हैं, तब भी यह हजरत यानी ये श्रीमान यानी श्रीश न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। आठों याम का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं 8 याम में, 3-3 घंटे का एक याम। अब लेखक ये समझाता है कि ये पेड़ गर्मी में भी कैसे फलता फूलता रहता है। सर्दी में तो समझ में आता है, लेकिन गर्मी में कैसे, ये अब आगे पढ़ेंगे। क्या कहता है लेखक, कहता है कि शीरीष जो वृक्ष है वो गर्मी से भी अपना रस ले लेता है, मतलब अब जैसा वातावरण हो वैसा ही वो रस ले लेता है। अक्सर जो दूसरे पेड़ करते हैं वो सर्दी में ही अपना रस ले पाते हैं, लेकिन शीरीष ऐसा वृक्ष है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी गर्मी से भी गर्म रस ही ले लेता है। मतलब कहने का मतलब उसको अपना जीवन बिताना है तो अपना शरीर उसी के अनुसार वो ढाल लेता है। गर्मी हो तो गर्म के हिसाब से और सर्दी हो तो सर्द के हिसाब से, यानी ठंड के हिसाब से। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो, एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, यानी जैसा वायुमंडल जैसी जलवायु वैसा ही वो रस अपने आप को बना लेता है। जरूर खींचता होगा, लेखक एग्री करता है, जरूर भी खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल, तंतुजाल होते हैं रेशे, उसके फूलों में रेशे होते हैं, और साथ ही साथ उसके फूलों में कोमल कोमल केसर भी होते हैं। तो ये कोमल केसर, कोमल रेशे, ये दरअसल गर्मी में हो ही नहीं सकते, लेकिन ये पेड़ वायुमंडल से अपना रस ले लेता है। जैसा वायुमंडल होता है, जैसी जलवायु होती है वैसा अपना शरीर ढाल लेता है, उसकी वजह से ये कोमल कोमल चीजें उत्पन्न कर पाता है, जैसे रेशे या कोमल कोमल केसर। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। जैसे होता है ना कि कोई कवि या लेखक कभी कोई रचना करता है, अगर वो पैसों के लिए ही कर रहा है कि मैं सिर्फ इसीलिए रचना कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, अगर वह पैसे मिलेंगे तो ही मैं रचना करूंगा, अगर ऐसा कोई सोच जाता है तो वो कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा लेख नहीं लिख सकता। लेकिन जिसके मन में ही अपने आप आ जाए कि मुझे इस पर लेख लिखना है, पैसा मिले या ना मिले, मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूं। सच बात तो यह है कि उनके मुंह से ही ऐसी सरस रचनाएं निकलती हैं। ऐसे सन्यासी ही होते हैं एक तरह के, जो सब कुछ त्याग कर अपने काम पर फोकस करते हैं, मतलब उनको कोई लालच नहीं होता। जब लालच नहीं आता, अपने मन से करते हैं तो काम अच्छा ही होता है। जैसे कालिदास, कबीरदास, ये ऐसे कवि हैं जो अवधूत के समान है। अवधूत मतलब एक तरह के सन्यासी ही थे, उनको कोई लालच नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं तभी रचनाएं करूंगा कि मुझे कुछ पैसा मिले या कुछ और चीज मिले तब मैं इस पर रचना करूंगा। वो तो लोगों के समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब काम करते थे। तो कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने की है। अवधूतों के मुंह से ही रचनाएं अच्छी निकलती हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा है देखो, अवधूतों के मुंह से ही, अवधूत मतलब सन्यासी, सन्यासी के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान ही तो थे, मस्त भी थे और बेपरवाह भी थे। जैसे शीरीष मस्त बना रहता है गर्मी हो सर्दी हो, ऐसे ही वो भी मस्त थे, लेकिन बेपरवाह भी थे। बेपरवाह, उनको कोई फिक्र नहीं थी, और सरस भी थे। सरस यानी रस से युक्त, उनकी जो रचनाएं हैं वो सरस हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी। मादक थे, मादक यानी मस्ती से युक्त थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त माना है सन्यासी, एक तरह के ऐसे योगी रहे होंगे। शीरीष के जो फूल होते हैं वो फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। अगर वो उसमें मस्ती नहीं है तो शीरीष ऐसे फूलों को उगा ही नहीं सकता, और खासतौर पर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। कालिदास ने एक बहुत अच्छी रचना की थी जो उसका नाम रखा था मेघदूत। तो मेघदूत एक ऐसा काव्य है, उसी के अनासक्त, अनासक्त माने एक तरह का सन्यासी, अनाविल, अनाविल माने स्वच्छ, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, ऐसा हृदय था। हृदय के 3 विशेषताएं बताई हैं। अनासक्त यानी भोग विलास से दूर, अनाविल यानी स्वच्छ, उन्मुक्त माने स्वतंत्र। ऐसे हृदय से ही उमड़ सकता है, और ये हृदय किसका है? ये हृदय है कालिदास का। तो ऐसा कालिदास ने ये मेघदूत की जो रचना की है वो ऐसे हृदय से ही उमड़ सकती थी, क्योंकि वो अनासक्त रह सके थे, यानी वो सन्यासी रह सके थे। उन्होंने कोई पैसों का लालच नहीं किया। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, यानी भोग विलास से दूर नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, फक्कड़ मतलब मस्ती से अपना जीवन गुजारने वाला, ऐसा इंसान नहीं बन सका। जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तभी ऐसे मैं काम करूंगा, जब भी मैं रचनाएं करूंगा, वह भी क्या कवि है? ऐसे कवि कवि नहीं होते। एक बहुत बड़ी रानी हुई, नाम था विज्जिका। विज्जिका देवी ने 3 कवियों को महान बताया, बाकी के जो कवि हैं वो सब बेकार हैं, ऐसा विज्जिका ने कहा था। 3 कवियों की बहुत प्रशंसा की थी कि ये कवि होते हैं ना तो ऐसे हो, मतलब ये 3 कवि की भांति ही कवि होना चाहिए, वरना तो तुक मिलाना, कुछ भी ऐसी तुकबंदी करना, छोटी मोटी कविता लिख लेना, वो तो कोई भी कर लेता है। लेखक खुद कहता है मैं भी थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कालिदास के समान हो गया, मैं इनके समान हो गया, मैं उसके समान हो गया। ये इतने बड़ी बड़ी कवियों से तुलना नहीं की जा सकती मेरी। तो विज्जिका ने ऐसा ही कुछ कहा कि कोई इन 3 कवियों के अलावा कोई कवि होने का दावा करता है ना,
तो वो मेरे लिए बाएं चरण के समान है, मतलब वो मेरे चरणों में रहे, मतलब मैं उनको अच्छा नहीं मानती, ऐसा इतनी बड़ी बात कह दी थी। तो ऐसा ही कुछ लिखा है, देखो कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी, कर्नाट राज की प्रिया यानी रानी थी वो, विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, क्या कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे कवि थे वाल्मीकि और तीसरे थे व्यास। एक ने वेदों को दिया यानी वेद लिखे, किसने? ब्रह्मा ने, और दूसरे ने रामायण यानी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और तीसरे ने यानी व्यास जी ने महाभारत को दिया यानी महाभारत लिखा। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। इसी चीज को यानी ये जो लाइन हमने अभी अभी पढ़ी है, इसी लाइन को संस्कृत में कहा था, क्या कहा था? तेषाम मूर्धन्य ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। अब इसका अर्थ हम ऊपर वाली लाइन में पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से, उपालंब यानी ये शिकायत, ये उल्हाने से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, मतलब वो सब कहते हैं कि मैं कवि हूं, ऐसा कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लज्जाया नहीं, यानी कोई किसी को शर्म ही नहीं आ रही तो उसको डांटा भी ना जाए। अगर कवियों को समझ में ही नहीं आ रही कि इतने बड़े कवि से अपनी तुलना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको डांटा भी ना जाए, उनको तो शर्म है नहीं। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, यानी मस्त रचनाएं करो, मस्ती से अपना जीवन गुजारो, मस्त, तभी तो रचनाओं में वो बात आएगी। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता कहां है, सुनता ही नहीं है, मरने दो। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पुराने फलों की तुलना किनके साथ की थी? एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। देखो आगे जो लिखा है वो यही सब कुछ लिखा था कि जो कवि ऐसे हो सके हैं यानी जिनमें स्थिर प्रज्ञता है, विदग्ध प्रेमी का हृदय है, यानी मस्ती से अपना जीवन गुजारते हैं लेकिन साथ ही साथ बुद्धि भी रखते हैं। ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों चीजें ऑपोजिट होते हुए भी एक आदमी के अंदर होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इन अवधूतों में, इन सन्यासियों में, इन कवियों में वो बातें थी, ये दोनों चीजें थी, बुद्धि भी थी और मस्ती भी थी। ये दोनों का सम्मिश्रण हो जाना यानी ये मिक्सअप बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। कालिदास वजन ठीक रखते थे, वजन मतलब शब्दों का चयन करना, वो बिल्कुल सटीक करते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता थी, स्थिर प्रज्ञता यानी बहुत स्थिर बुद्धि थी, और तपस्वी, विदग्ध माने तपस्वी, तपस्वी प्रेमी का हृदय पा चुके थे, यानी ये दोनों चीजें उनके अंदर विद्यमान थी। किसके अंदर? कालिदास की बात हो रही है, कालिदास जी के अंदर ये चीजें थी। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक भी जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के तो नहीं हो जाते ना। पुराने सुहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं ऐसा कहने वाले को बहुत फटकारते हुए यानी डांट लगाते हुए कहा था, क्या कहा था? संस्कृत में कहा था वयमपि कव्य कव्य काव्यस्ते कालिदास सद्या, मतलब यानी हम भी कवि हैं, हम भी कवि हैं, ऐसा कहने से कोई कवि नहीं हो जाता, ऐसा कहने से कोई कालिदास नहीं बन जाता। मैं तो मुग्ध यानी आकर्षित होकर, विस्मय विमूढ़ यानी हैरान होकर क्या करने लग जाता है, होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं, मतलब बहुत आश्चर्य होता है उनके श्लोकों को सुनकर। अब शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। एक उदाहरण क्या देता है? शकुंतला का आपने नाम सुना होगा, शकुंतला का चित्र बना रहे थे कौन? उनके ही पति दुष्यंत। दुष्यंत ने बहुत सुंदर चित्र बना दिया, शकुंतला का बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन दुष्यंत जी को कुछ कमी नजर आ रही थी उस चित्र में। हालांकि बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी नजर आई। क्या कमी थी? वो सोच सोच के उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया, हाँ दो चीज रह गई। शकुंतला ने कमल की डंडी का एक हार बना रखा था, उस हार को पहन रखा था, एक तो वो बनाना भूल गए, दूसरा शिरीष के वृक्ष यानी शिरीष के फूल को अपने कानों में लगा रखा था उन्होंने, और उसके जो फूल के जो केसर थे वो उनके गालों तक आ रहे थे। वो इतना सुंदर लग रहा था, वो चित्र में नहीं आ पा रहा था, या चित्र में वो बनाना ही भूल गए, इसीलिए उनको कमी नजर आ रही थी। तो कहने का मतलब शिरीष का फूल कितना महत्वपूर्ण है, ये बात इस अगले उदाहरण में दी हुई है। देखो शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? मतलब सिर्फ चेहरा सुंदर होने से ही नहीं होता सब कुछ, हृदय भी तो सुंदर होना चाहिए, हृदय में भी तो स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अब सुंदर होने से क्या कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है, मतलब कितना सुंदर हृदय है ये देखना चाहिए। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, कालिदास के हृदय से निकली थी का मतलब क्या है? कालिदास ने शकुंतला के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है, बहुत कुछ लिखा है, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए कि कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, विधाता की ओर से, विधाता यानी भगवान की ओर से कोई कंजूसी नहीं थी शकुंतला को बनाने में, उसकी सुंदरता बनाने में, ऐसी कोई कंजूसी नहीं थी। कवि की ओर से भी नहीं थी, कवि कौन? कालिदास, जो ऊपर बात आ गई थी, कवि की ओर से भी कोई
कंजूसी नहीं रखी गई, यानी उसके लेखन में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा ही कुछ आगे भी दिखाया। देखो, राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता है। क्या खींचना मतलब उदास हो जाना। किसको देखकर वो खींच उठता है? ओह, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, ऐसा उन्हें लग रहा था। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिनके केसर गंडस्थल यानी गाल तक लटके हुए थे, और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। अब इसका क्या मतलब है? शरद चंद्र का मतलब शरद ऋतु के चांद की किरणों के समान, यानी इतना सफेद, कोमल और शुभ्र यानी शुभ, और मृणाल का मतलब होता है कमल की डंडी। कमल की डंडियों से बना हुआ हार था जो वहां पर यानी उनके गले पर बहुत सुंदर लग रहा था। वो उसको बनाना भूल गए थे। अब आगे कालिदास जी के बारे में लिखा है कि कालिदास जी सुंदर बाह्य आवरण नहीं देखते थे कि बाहरी रूप से कितना सुंदर है, वो अंदर का हृदय देखते थे कि कितना सुंदर है, हृदय कितना सुंदर है, कितना अच्छा स्वभाव है। तब उसके हिसाब से फिर रचनाएं करते थे, और फिर जब वो रचनाएं करते थे तो उसकी एक एक बारीकी लिख देते थे। मतलब इतनी विशेषताएं, इतनी खूबसूरती का वर्णन कर देते थे, एक भी चीज छोड़ते नहीं थे। मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई किसान होता है, कोई गन्ने का रस निकाल रहा है, गन्ने को रस का उसको बेचना है या गुड़ बेचना है, गुड़ बनाने के लिए निकालना है, तो वो गन्ने के रस को निकालते हुए उसमें एक छोटी सी बूंद भी नहीं छोड़ता उस रस की गन्ने के अंदर। जब तक वो उस प्रोसेस को करता रहता है, जब तक उसमें से एक बूंद भी खत्म ना हो जाए, बिल्कुल निचुड़ ना जाए, तब तक वो उस प्रोसेस को करता रहता है। ठीक ऐसे ही कालिदास भी थे। कालिदास इतनी बारीकी से एक भी चीज छोड़ते नहीं थे अगर किसी के बारे में वर्णन करना है तो ऐसा ही कुछ लिखा है कि कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर, बाह्य आवरण को पार करके उनके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे कैसे अपना भाव रस निकाल लेते थे। जैसे किसान, कृपिवल का मतलब होता है किसान, वे अपना भाव रस उस अनासक्त किसान की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित यानी निचुड़ा हुआ गन्ना, इक्षुदंड मतलब गन्ने, जो निर्दलित यानी निचुड़े हुए गन्ने से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। अनासक्त यानी भोग विलास से दूर। ये भोग विलास क्या होता है? जैसे कि सुख के लिए पता नहीं हम कितनी चीजों का प्रयोग करते हैं, भारी वस्तुओं का, प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं अपने सुख के लिए, ये सब हम भोग विलास से ही कर रहे हैं। तो भोग विलास से जो दूर रहता है वो अनासक्त रहता है। तो क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, ये कालिदास के बारे में बताया है। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि, नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, क्या कहा है, एक बहुत अच्छी बात लिखी थी उन्होंने कि कोई भी चीज बेहतर क्यों ना हो, कोई भी चीज अच्छी क्यों ना हो, कोई भी चीज सुंदर क्यों ना हो, वो अपने आप में समाप्त नहीं है। मतलब उसके बाद भी बहुत अच्छी चीजें हैं। एक बार उसको पार तो करो, उसको उसके ऊपर कब्जा तो करो, मतलब उस चीज को क्रॉस करोगे तब पता चलेगा उससे भी बेहतर चीजें हैं इस दुनिया में। तो हमें कभी हार मानकर, कभी एक जगह रुक कर नहीं खड़े होना, एक जगह यह सोचकर नहीं कि अब मैंने बहुत बेहतर कर लिया है। बहुत बेहतर करने के बाद भी बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे पेड़ एक पेड़ हो, पत्ता हो या कोई भी चीज लगा लो, वो एक तरह का इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? कि हम में आकर ही रास्ता समाप्त नहीं हो जाता। कोई भी पेड़, वस्तु, कुछ भी लगा लो, वो अपने आप में समाप्त नहीं है। उसके बाद भी पेड़ और पत्ते और भी आते हैं। अगर वो मुरझा गए हैं, उसके बाद भी पेड़ पत्ते खिल उठते हैं। जैसे एक राज्योद्यान का यानी राजा के उद्यान का, राजा के बाग का कितना ही बड़ा गेट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आकाश तक पहुंच रहा हो, और कितना ही सुंदर क्यों ना हो, ये सिर्फ एंड नहीं है। कितना ही सुंदर हो जाए, लेकिन उसको जब आप क्रॉस करोगे तो पता चलेगा कितना सुंदर नजारा आगे भी है। मतलब एक बार कब्जा तो करो, एक बार क्रॉस तो करो, हर चीज में बेहतर से बेहतर हुआ जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा था कि एक जगह उन्होंने, किन्होंने, रविंद्रनाथ जी ने लिखा था, राज्योद्यान का सिंह द्वार, राज्योद्यान का मतलब राजा का उद्यान का सिंह द्वार, सिंह द्वार यानी मेन गेट कितना ही अब्रभेदी, अब्रभेदी यानी गगनचुंबी, यानी आकाश को क्यों ना छू रहा हो, उसकी शिल्पकला, शिल्पकला यानी उसमें जो बारीकी से कला की गई है, आर्ट की गई है, कोई कारीगरी दिखाई गई है, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान, असल जाने का स्थान तो उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। अतिक्रम माने कब्जा, यानी उसको क्रॉस करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है।
फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। यानी वो एक इशारा कर रही है। क्या इशारा है? कि हमारे बाद भी जीवन है, हम समाप्त हो गए तो सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, उसके बाद भी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ हमें जीना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुंदर चीजें हैं। शीरीष तरु यानी पेड़ सचमुच पक्के अवधूत की बात। अवधूत का मतलब मैंने कई बार बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। मतलब कितना पॉजिटिव, कितनी प्रेरणा मिलती है इस सीरीज से। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन जो होते हैं, बाह्य परिवर्तन कौन से, जैसे धूप है, वर्षा है, आंधी है, लू है, क्या अपने आप में सत्य नहीं है? मतलब अब आप देखते हैं कि बरसात जब होती है तो कोई भी, जैसे बरसात जहां पर भी हुई, किसी फर्श पर हुई तो वो गीला हो जाता है, भीग जाता है ना, क्योंकि बरसात हुई है। धूप बहुत तेज आ जाए तो वही गीलापन, वही भीगा हुआपन वो समाप्त भी हो जाता है, यानी सुखा देता है, उसके अंदर गर्मी होती है धूप में, तो इसीलिए वो सूख भी जाता है। तो इसका मतलब ये सत्य है ना। लेकिन शीरीष के वृक्ष पर इनका कोई असर ही नहीं है। मतलब चाहे कितनी ही धूप क्यों ना हो, कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या ये धूप सर्दी ये सब कुछ सत्य नहीं है क्या? ये सब बकवास है क्या? ऐसा ही कुछ लेखक कह रहा है। लेकिन इस बात को कहते हुए लेखक एक बात और भी कहता है कि दरअसल इन सब में भी एक समान बने रहना, ये सबसे बड़ी खासियत होती है जो शीरीष में है। एक और इंसान में भी थी। वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समय में बहुत कुछ हो रहा था देश में, खून बवंडर, पता नहीं कितनी चीजें हो रही थी, लेकिन वो आदमी, वो महात्मा एक जगह स्थिर रह सका, अपने आप को वो समान रख पाया, तभी जाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने देश के लिए। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून कच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? मतलब जैसे शीरीष रहता है, धूप सर्दी, पता नहीं कितनी चीजों को, वो लू को कितना आसानी से सहन कर लेता है, तो क्या इन सब चीजों की वजह से भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है। अवधूत यानी सन्यासी। शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। मतलब जब कोमलता की बात आए तो वो कोमल हो जाता है, जब कठोरता की बात आए तो शीरीष कठोर भी बन जाता है, यानी लड़ता है, अपने शरीर को ढाल लेता है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है। हुक मतलब पीड़ा उठती है। किस चीज को लेकर? कि हाय वह अवधूत आज कहां है, ऐसे अवधूत आजकल क्यों नहीं दिखते? बच्चों आपको यह लग रहा हो कि यह पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको चाहिएंगी। ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, इस पाठ से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने कितना समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस ऋतु के आने पर शीरीष लहक उठता है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किस ऋतु के आने पर शीरीष लहक उठता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी शीरीष ऋतु, ऑप्शन सी वसंत ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी वसंत ऋतु। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शीरीष की डालें कैसी होती हैं? शीरीष की डालें कैसी होती हैं? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी मोटी, ऑप्शन डी पतली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कमजोर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सपासप कोड़े चला रहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रावण, ऑप्शन बी अत्याचारी राजा, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी महाकाल देवता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी महाकाल देवता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इक्षुदंड का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए नीम के लिए, ऑप्शन बी गन्ने के लिए, ऑप्शन सी चावल के लिए, ऑप्शन डी बांस के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ने के लिए। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, बिल्कुल फ्री है, क्लास 12 से रिलेटेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो जरूर देख लेना। और अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया।